हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज which physical quantity is represented by the area under the graph, name and define the SI unit of that physical quantity। ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का हमने नाम बताना और उसकी SI यूनिट को बताना है। ओके, तो देखो ग्राफ क्या है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फोर्स और डिस्टेंस का। ठीक है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते थे हम इसे। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, अब देखो फोर्स वर्क, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब देखो फोर्स, जब भी मेरा फोर्स किस तरफ है, फोर्स इज ऑन दी वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा कहां पे है? एक्स एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे है। तो जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिलेट करती है? दैट इज वर्क। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिलेट करती है? यहां से वर्क रिलेट करती है, जिसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं वर्क इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट मींस कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल टेल अस द वर्क डन। ओके, एरिया अंडर द force displacement graph will give us the work done, will give the work done। कि कितना वर्क हुआ है ये हमें कौन बताएगा? एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने नाम तो बता दिया, अभी वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट उसने पूछा है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट बताओ। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर, जिसे हम क्या लिखते हैं? जूल भी लिखते हैं, यानी जे। ठीक है, जिसे हम जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज गिवन एज जे। ओके, तो ये हो गया इसी एसआई यूनिट, और ये हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम जो कि इस एरिया अंडर द ग्राफ से रिप्रेजेंट होगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।